जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कलाकार से करा रहे हैं जो सिर्फ लोकगीत के गायक ही नहीं हैं, बल्कि लोकगीत के रचनाकार भी हैं। भोजपुरी गीतों की रचना स्वयं करते हैं और उनके स्वयं धुन भी बनाते हैं और उनको गाते भी हैं। ऐसे प्रतिभावान कलाकार हैं श्री बृजकिशोर तिवारी, जिन्हें हम गुलाब तिवारी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे टेलीफोन पर की गई ये बातचीत और साथ ही साथ उन्हीं के गाए हुए कुछ लोकगीतों का भी हम रसास्वादन करेंगे। श्रोताओं नमस्कार। आज कोरोना के कारण जिस लॉकडाउन को हम लोग लगभग 2 महीने से देख रहे थे, लोग अपने अपने घरों में थे, अब उस लॉकडाउन को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धीरे धीरे शहर को खोलने की प्रक्रिया चालू हुई है, कुछ दुकानें खुल रही हैं, कुछ आवश्यक जो कार्य हैं वो आरंभ हो रहे हैं। ऐसे में लोगों में कहीं लापरवाही ना आ जाए, लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता के विषय में जो बातें, जो निर्देश दिए गए थे, उसको कहीं हम भूल न जाएं, ये स्मरण कराने के लिए आज हमारे साथ पूर्वांचल के प्रख्यात भोजपुरी लोकगीत कलाकार श्री बृजकिशोर तिवारी जी उर्फ गुलाब तिवारी जी हमारे साथ हैं। गुलाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका भी। गुलाब जी, आप तो गांव के रहने वाले हैं और ऐसा गांव है आपका जहां की एक से बढ़कर एक हस्तियां रही हैं और बहुत जागरूक गांव माना जाता है आपका, और कला एवं संस्कृति की दृष्टि से बहुत संपन्न गांव है आपका। कलाकारों की कमी नहीं है और किसानी भी बड़ी अच्छी होती है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना ने भयभीत किया लोगों को, कोरोना के कारण लोग अपने अपने घरों में सीमित हो गए और इसके सामना करने के लिए जो तमाम जो सुझाव दिए गए थे उनका लोगों ने पालन किया। आप गांव में रहते हुए ये 2 महीने की लगभग जो अवधि रही है, इसको आपने किस रूप में महसूस किया कि गांव के लोग कितना सजग हैं इस मामले में? भाई साहब, कम से कम मुझे ये 52वां बसंत मेरा चल रहा है जीवन का, और इस कालखंड में ये पहला ऐसा अवसर आया कि जब घर में और गांव में लगातार 2 महीना रहने का अवसर मिला। और देखा बहुत जागरूकता रही इस बार। हमारे यहाँ तो शुरू से ही लॉकडाउन को लेकर के इतनी जागरूकता रही, सड़कें सुनी, जबकि हमारा घर जो है नगर क्षेत्र में पड़ता है, खजनी उपनगर है। काफी चहल कदमी रहती है, लेकिन फिर भी देखा मैंने एकदम सुनसान, एकदम सन्नाटा सा माहौल। और ये अवसर जो 2 महीने का मिला, ये बड़ा ही उत्साहवर्धक भी मैं कह सकता हूँ कि 2 बार अपने को सोचने का, अपने को खुद जानने का मौका मिला। भीड़ में रहते थे, अकेले में रहे, उसमें बहुत कुछ अनुभूति हुई, बहुत कुछ सीखा गया।
और बहुत कुछ सीखने को मिला, सिखाया भी लोगों ने, और अपने स्वतः भी बहुत सारी चीजें जो है सीखने में जो है सीखने के लिए प्रेरित हुआ मैं। और मैं तो काफी जो है उत्साहित हूँ इस 2 महीने को लेकर के, जो असीम ऊर्जा मिली है। और वो आने वाले समय में उसका उपयोग किया जा सकता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऊर्जा इसी तरह से संचित होती है। और हालांकि ये बिल्कुल आप निष्क्रिय नहीं होंगे, हमें उम्मीद है। आप 2 महीने की अवधि में आपने जो संगीत की जो आपकी जो गतिविधियां हैं, भले वो सार्वजनिक रूप से ना चलती हो, लेकिन आपके घर में तो वो होते ही होंगी। आप गाने बजाने का कार्य तो करते ही होंगे, बल्कि वो और आपको रियाज करने का एक अच्छा अवसर मिला होगा। जी भाई साहब, बहुत बहुत सुनाना, इतना इस तरह से खाली समय कभी मिला ही नहीं जीवन में, भाग दौड़ के जीवन में। संगीत के साथ साथ भी मेरा कुछ सार्वजनिक जीवन भी रहा है। तो काफी संगीत ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने संगीत को मूल रूप से इन्हीं 2-3 महीनों में जिया है। वो बचपन का वो रियाज, अब पुनः अभी ये अवसर मिला कि 2 महीने में कम से कम आधा घंटा तो 1 घंटा हारमोनियम लेकर बैठते ही रहे डेली। कुछ न कुछ गीतें बनाना, कुछ आध्यात्मिक गीतें बनाना, और सब समाज के लिए लिखना पढ़ना। बड़ा सुंदर सुअवसर परमात्मा ने दिया। जी जी। अच्छा गुलाब जी, ये जब सुअवसर मिला आपको, और आप जब हारमोनियम लेके बैठते होंगे और जब थोड़ा चिंतन भी करते होंगे कि आज क्या गाया जाए, तो सबसे पहले आपको इच्छा होती होगी कि ये जो कोरोना ने इतने जो विश्व को एक तरह से पैरालाइज कर दिया, विश्व भर के लोग अपने अपने घरों में सीमित हो गए, तो आपको एक इच्छा होती होगी कि एक तरफ तो होता होगा कि कोरोना को थोड़ा सा उसको श्राप दें उसको कि क्यों इतना हमें परेशान किया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता होगा कि जब लगता होगा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा अवसर मिला है कुछ गाने बजाने का और अपने घर में रह के बजाने का या गाने का, तो आप उसके लिए कुछ अच्छा ही सोचते भी होंगे। तो क्या कोई ऐसा गीत उभर के सामने आया आपके अंदर से कि उसको कोरोना को ही समर्पित किया हुआ आपने, वो गीत कोई है क्या ऐसा गीत? गीत तो मैंने बहुत तैयार की, 2-3 गीतें तो भाई साहब कोरोना को लेकर के मैंने लिखा भी। और इस कोरोना में अधिकतर दिमाग जो है इस वंदना की ओर जाता रहा। परमात्मा याद आते रहे। जी जी जी। ऐसे में मेरे जीवन में एक गीत मैंने तैयार किया, वो द्रौपदी उद्धृत हुई। कि क्या बोलता है, जब संसार के सारे रिश्ते नाते एकदम बेदम हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, ऐसे में परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति बचती है। जी जी जी। कि जिसके चरणों में जा करके अपने दुख संकट के निवारण के लिए प्रार्थना किया जा सकता है। मैंने कई रचनाएं भी की, एक तो विशेष उसमें मैं सुनाऊं, वो जैसे द्रौपदी है ना, द्रौपदी के 5 पति थे। द्रौपदी नंगी हो रही थी, वो भाव आया, बैठा था मैं। इस समय रेडियो टीवी पर तमाम कृष्णा रामायण ये सब भी चल ही रहा है, तो मैं आपको बिना इंस्ट्रूमेंट के सुनाऊं। मेरी स्वतः की रचना थी। द्रौपदी कहती है, जाई कान्हा लाज तोहार, हमारे अब ना बिगड़ेगी, जाई कान्हा लाज तोहार, हमारे कान्हा ना बिगड़ेगी, हमरे 5 पति तुम 5 के, हमरे 5 पति तुम 5 के, जाई पति आज तोहार, हमारे कान्हा ना बिगड़ेगी। क्या बात है, क्या बात। जैसे वैश्विक महामारी में जहाँ सारे लोग, बड़ी बड़ी महाशक्तियां हाथ उठा के खड़ी हैं, ऐसे में एक परमात्मा ही एक ऐसा साधन है कि जो हमको कुछ दिखा सकता है, बचा सकता है, उबार सकता है। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे भाव आपके कि परमात्मा में विश्वास रखें और सत्कर्म करें, और परमात्मा ने जो राह दिखाया हमें कि लोगों की मदद करें, अन्याय का कभी साथ न दें, लोगों को, गरीबों को, जो वंचित हैं उनकी सेवा करें, यही भाव दिखाया है और धर्म का यही मकसद भी रहा है। तो वो आपने भाव व्यक्त किए द्रौपदी के माध्यम से। सर एक छंद मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जी जी। भोजपुरी के रंग में जब द्रौपदी हाथ उठा देती है और उसके 5 पति और सभी कोई काम नहीं आते हैं, तो भगवान कृष्ण टेर सुनते ही आ जाते हैं। तो जब आते हैं तो भगवान कृष्ण, द्रौपदी वो आंख चाहिए देखने के लिए, परमात्मा बीच सभा में खड़ा है, तो
एक अपने चंद्रशेखर मिश्र हुए हैं, आप जानते होंगे, अपने रेडियो से भी जुड़े रहे, बड़े अच्छे कवि हैं जी जी। एक रचना में था, उन्होंने कहा कि आखी उघार और निहार तनी बहिनी के गुहार में भाई खड़ा बा, आचर फार तो ही बनलू अमरी में निशान परा का परावा, ई भाई तोहार भयो रिनिया हम कर्जा बदलू बड़ा सूद चढ़ावा, लाज तोहार ब्याज मेरा खबूल अमूल हार परा का परावा। तो भक्त और भगवान के बीच इतना, इसमें सारे जो कथानक हैं सर सब जो है चरितार्थ होते दिखाई दिए हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा गुलाब जी, ये जो कोरोना का जो संकट आया, कोरोना ने लोगों को सोचने को बाध्य किया और ये लगा कि जो हमारे जो जीवन शैली जो थी, जो लगातार पश्चिम के पीछे दौड़ने की ओर अग्रसर हो रही थी, हर चीज में हम पश्चिमीकरण कर रहे थे, अपने खान पान, अपने जीवन शैली, अपने बात विचार, हर जगह अंग्रेजियत दिखाना और अंग्रेजी जो जीवन शैली है उसको अपनाने की होड़ जैसे मची थी। शहरों में तो ये बहुत हो गया था, गाँव में भी अब बहुत हद तक दिखाई पड़ने लगा था। अब गाँव में भी पांत में बैठकर खाना खिलाने की प्रथा कम होने लगी है, अब वहाँ भी बफे सिस्टम चलने लगा है। लोग वहाँ चरण स्पर्श करने में, प्रणाम करने में, वहाँ भी लोग अब थोड़ा बचने लगे हैं। युवा खास करके हाथ मिलाने लगे थे, गले मिलने लगे थे। ये जो कोरोना संकट आया, इसने लोगों को एक नई सीख दी कि हम फिर से अपनी पुरानी पद्धति पे आए, हमारी जो भी परंपराएं रही हैं जीवन के प्रति, जीवन के मूल्यों को लेकर उनको अपनाएं। आपको क्या ऐसा लगता है कि जो कोरोना ने गांव के लोगों को कुछ नई सीख दी है? भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और बीते कालखंडों में जो हूण, शक, बर्बर, यवन, मुगल, आंग्ल ऐसे आक्रमण हो करके हमारी संस्कृति के साथ जो घोर मजाक किया था, हमारे संस्कारों के साथ जो घोर मजाक किया था, इस कोरोना महामारी ने वो अवसर दिया। और हमारा ही देश नहीं, आज पूरा विश्व भारतीय संस्कृति के पीछे, हमारे मूल्यों के पीछे आकर खड़ा हो गया है। हम अपने घरों में पहले था, हम हाथ धोते थे, हाथ पैर धो के जमीन पर पीढ़ा पर बैठ करके, और हमारी जो थाली होती थी उसकी बारी की ऊंचाई 3 अंगुल की, नीचे से बैक्टीरिया वहां आक्रमण नहीं कर सकते, पैर धुला होना चाहिए, हाथ बार बार धोना चाहिए, कपड़े निकाल के खाने चाहिए, जो हमारी मान्यताएं रही हैं। आज उसके पीछे पूरा विश्व आके खड़ा है। आपने बहुत सच कहा कि हम बहक गए थे, लेकिन ये एक कोरोना ने ये अवसर दिया है भारतीय संस्कृति के मूल्यों को समझने का। तो इसी नाते तो पुनः भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। अब सारे लोग भारत की संस्कृति के पीछे आके खड़े हो रहे हैं, हमारे मूल्यों को मान रहे हैं। जी 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 गुलाब जी, ये जो शिक्षाएं दी हम लोगों को, सोचने समझने की शक्ति दी है कि हम फिर से चिंतन करें और अपनी जो भूल रही परंपराओं को स्मरण में लाएं फिर से और उनका पालन करें। तो कुछ कोरोना को समर्पित कोई गीत अगर हो तो हमारे श्रोताओं को भी सुनाएं आप। जी जी, मैं समर्पित कर रहा हूँ। अरे बात मान हो बलमुआ, नायिका अपने पति से कहती है कि बात मान हो बलमुआ, जिठाई छोड़ दो पिया रोज रात दिन के, अरे घुमाई छोड़ दो, बात मान हो बलमुआ, दिठाई छोड़ दो। दिठाई छोड़ दो, अरे दिठाई छोड़ दो, अरे बात मान हो बलमुआ, दिठाई छोड़ दो, बात मान है बलमुआ, दिठाई छोड़ दो, रोज रात दिन बहरा के घुमाई छोड़ दो, रोज रात दिन बहरा के घुमाई छोड़ दो, बात मान है बलमुआ, दिठाई छोड़ दो, बात मान बलमुआ, दिठाई छोड़ दो। बहरा से आइल बा कोरोना महामारी,
ई बहरा से आइल बा कोरोना महामारी। सब केहू कहता बैठ अंगना दुआरी, सब केहू कहता बैठ अंगना दुआरी। मुँह से मुहवा सटा के बतियावल छोड़ी दो, मुँह से मुहवा सटा के बतियावल छोड़ी दो। बात माने बलमुआ ढिठाई छोड़ी दो, बात मान बलमुआ ढिठाई छोड़ी दो। एक दूसरे से दूर रह ए बाती के प्रचार बा, एक दूसरे से दूर रह ए बाती के प्रचार बा। कोरोना महामारी के बस इहे उपचार बा, कोरोना महामारी के इहे उपचार बा। हमरे बतिया के माना गुमान छोड़ी दा, हमरे बतिया के माना गुमान छोड़ी दा। हो बात मान ए बलमुआ ढिठाई छोड़ी दा, बात मान बलमुआ ढिठाई छोड़ी दा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गीत है, शब्द भी बड़े अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा गीत लिखा और उसकी रचना की। जी भाई साहब। गुलाब जी, भारत की जो कहते हैं कि जो संस्कृति है वो गांव में बसती है, और गांव में जो भी संस्कार होते हैं, गांव में कोई भी क्रियाकलाप होती है, चाहे वो कृषि से संबंधित क्रियाकलाप हो, हाँ, फसल बोनी हो, कटनी हो, दवनी हो, फसल को घर में सहियाने की आवश्यकता हो, ये सारी जो गतिविधियां हैं, इन सब पे बरबस लोकगीत फूट पड़ते हैं। लोगों के जुबान से, क्या पुरुष, क्या स्त्रियां, क्या बच्चे, सभी के मुंह से कुछ न कुछ लोकगीत फूटते रहते हैं हर क्रियाकलाप पे। इसी प्रकार से कोई अगर ऐसा फंक्शन हो, घर में किसी बच्चे का जन्म हो, किसी बच्चे का मुंडन हो, या किसी बच्चे की शादी हो, जो भी क्रियाकलाप होते हैं, हर क्रियाकलाप के अनुसार हमारे संस्कार गीत गाए जाते हैं। और ये लगता है ऐसा है कि हर कार्य के लिए, यहाँ तक कि मृत्यु पर भी गाने के लिए वो हमारे संस्कार जो है उसमें भी कुछ गीत होते हैं जिसमें बड़े दर्द समाहित होता है। तो ये जो लोकगीतों की जो परंपरा है हमारी, जो हमारी संस्कृति के एकदम साक्षात वो प्रतिमान है एक तरह से, और वो उनमें हमारी पूरी संस्कृति झलकती है। तो कुछ हमारे श्रोताओं को सुनाए, कोई आपको ऐसा कोई संस्कार गीत या कोई श्रम गीत या कोई भी ऐसा गीत जो लगता हो आपको कि आज के समय में उसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, बहुत ज्यादा। एक गीत सुनाना चाहूंगा। हाँ हाँ। कार्तिक का महीना है। हाँ हाँ। और बोनी का समय है। हाँ हाँ। और एक नायिका है हमारे गांव की, लोगों को देख करके उसके मन में आया है कि हमको भी गहना चाहिए। हाँ। उसने घर में कलह खड़ा कर दिया। वो बेचारा किसान जो कृषि पर आधारित जीवन जीता है। हाँ। और उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी, पति जो है पत्नी को बाली बनवाने के चक्कर में घर में वो माहौल खड़ा हुआ। उस दर्द को देख के गीत मैंने स्वरचित किया था, मैं आज अपने श्रोताओं के बीच रखना चाहूंगा। हाँ हाँ हाँ, स्वागत। हमार कार्तिक ना बोआइल, एक गहना सूझल बा। हमार कार्तिक ना बोआइल। किसान का दर्द आगे आता है कि बाली खाती काली रूप धैले बा में हरिया। और चूली फुरलस चाकी फुरलस और फुरलस डेहरिया। चूली फुरलस चाकी फुरलस फुरलस डेहरिया। पुलिस दरोगा सब कप्तानो जुटल बा। हमार कार्तिक ना बोआइल, एकरा गहना सूझल बा। गांव के सरपंच जी झगड़ा फरिया में, मर्दा में हरिया दोनों के समझावे। मर्दा में हरिया दोनों के समझावे। बहुत कुछ प्रधान जी सरपंच जी समझावे, लेकिन वो नायिका बोलतिया
कि कहतिया कलवतिया कि बाली हमके चाही, खेती चूल्हे भर परे मानब हम नाही। और सुन के सरपंच जी के हंसी छूटल बा, हमार कार्तिक ना बोआइल, एकरा गहना सूझल बा, हमार कार्तिक ना बोआइल। तमाम संस्कार गीतन के बीच एगो इहो भाव रहे जो किसान का निजी दर्द है, हम आपके बताओ थाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं तो गहने के लिए थोड़ा सा चंचल हो जाती हैं, मचल जाती हैं, उनकी भी इच्छा की बात है, हाँ उनका शौक है। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी मजबूती मानी जाती है कि चाहे गरीब से गरीब परिवार हो, महिलाओं के शरीर पे जरूर कुछ न कुछ सोने के गहने होते हैं। और वो सोने के गहने प्रतीक है उनके स्त्रीत्व का, उनके स्त्री धन का। तो निश्चित है उनके लिए, उनके मन में ये भाव उठना स्वाभाविक है कि खेती तो चलती रहेगी, लोग अनाज बोएंगे, अनाज काटेंगे, वो सब होगा, लेकिन उसमें से जो पैसा है उसमें से कुछ पैसा उनके गहने के लिए भी रखा जाए सुरक्षित। और ये गहना कितनी अद्भुत भावना है कि ये गहने जो है, ये सोने के आभूषण जो है, जब तक रहता है, अच्छे दिन रहते हैं, स्त्रियां धारण करती है, और जिस दिन बुरा वक्त आता है वो गहना सबसे पहले समर्पित करती हैं अपने परिवार की सम्मान के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए। जी जी सर। तो ये भाव है हमारे लोकगीतों में, इसलिए हम इनका सम्मान करते हैं और इनके प्रति बड़ी श्रद्धा के भाव व्यक्त होते हैं। अच्छा गुलाब जी, आपसे बात तो बहुत सारे करने की इच्छा है, लेकिन एक कोरोना पे गीत और हमारे अगर श्रोताओं को सुनाते आप तो बड़ा अच्छा होता। कोरोना का ये जो संकट है, ये निश्चित है आपके लोकगीतों से निश्चित रूप से उसे भी समझ में आएगा कि हम भारतवर्ष में आए हैं तो भारत की अपनी जो शक्ति है, अंतर्निहित शक्तियां हैं, यहाँ के लोगों के अंदर जो भाव हैं, जो अंदर की ताकत है, वो उनको बचाएगी इस कोरोना के महामारी से। तो एक गीत आप कोरोना को समर्पित करने वाले कोई शब्द? जी 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 सर, जो कोरोना महामारी के खिलाफ हमारा पूरा भारत एक साथ एकजुट खड़ा हुआ, हाँ। इस महामारी से युद्ध जैसा माहौल जहाँ वैश्विक माहौल में है, वैश्विक जगत में, तो लेकिन उसमें भारत भूमि का जो गौरव है वो भी खुल के आता है। जी जी, इसी की आवश्यकता है कि गौरव भारत पर मैंने एक रचना लिखी है, हाँ। कि हमारे देशवा बा दुनिया में महान, हमारे देशवा बा दुनिया में महान, इस सगरो जहान जानेला। वाह वाह। हमारे देशवा बा दुनिया में महान, इस सगरो जहान जानेला। हमार देशवा बा दुनिया में महान, इस सगरो जहान जानेला। इस सगरो जहान जानेला, इस सगरो जहान जानेला। हारल कोरोना कई हवा तूफान, हारल कोरोना कई हवा तूफान, इस सगरो जहान जानेला। हमरे देशवा, हमार देशवा बा दुनिया में महान, इस सगरो जहान जानेला। आइल जब कोरोना कई महामारी, आइल कोरोना के जब यहाँ महामारी, अइला से पहले रहे भारी तैयारी, अइला से पहले रहे भारी तैयारी। लॉकडाउन कैलस के बेजान, ई दुनिया जहान जानेला। लॉकडाउन कैले के बेजान, ई दुनिया जहान जानेला। हमार देशवा बा दुनिया में महान, ई दुनिया जहान जानेला।
फिरी मेरा सन बटे यहाँ गावे गावे, फिरी मेरा सन बटे यहाँ गावे गावे, केहू न भूखा रहे देखे गावे गावे, केहू न भूखा रहे सब देखे गावे गावे। गरीबवन के सेवा में, गरीबवन के सेवा में, गरीबवन के सेवा में लागल बानी, दुनिया जहान जानेला हमार देशवा बा दुनिया में महान, ई सगरो जहान जानेला। सगरो जहान जानेला, सगरो जहान जानेला, सगरो जहान जानेला हमर देशवा बा दुनिया में महान, सगरो जहान जानेला। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत गीत, बहुत सुंदर। गुलाब जी, ये जो लोकगीत आप लिखते हैं, ये लिखने के साथ साथ उनकी धुनें बनाते हैं, फिर उसके को गाने का अभ्यास करते हैं और फिर ये गीत सामने आते हैं, तो ये जो संपूर्ण प्रयास है, इसमें आपको कैसा महसूस होता है? आपके परिवार के लोग, आपके समाज के और भी लोग, अगल बगल पड़ोसी, सब की बातों से, आपके इन गीतों से कितना प्रभावित होते हैं? क्या आपको कभी महसूस हुआ कि लोगों का भी सहयोग रहा है इन गीतों के निर्माण में? जी जी जी, बहुत बचपन से ही। हाँ। मैं तो 9 वर्ष की उम्र में सांस्कृतिक जगत से जुड़ा हूँ। हाँ। और सार्वजनिक जीवन मेरा समाज की सेवा में ही बीता है। समाज के बहुत सारे घटनाक्रमों से भी मैं जुड़ा रहा हूँ, और एक सांस्कृतिक जीवन होने के नाते से, और फिर आप सबका स्नेह प्यार जो भी रहा, आशीर्वाद रहा, उसको मैं मानता हूँ। समाज का बहुत आशीर्वाद भी मिलता है। जी 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 जी। और परिवार भी मेरा एक तरह से जो है छोटा परिवार है, लेकिन बहुत समर्थन करने वाला परिवार हमारे सांस्कृतिक जीवन को। हाँ हाँ हाँ। तो लेकिन उसमें सांस्कृतिक जीवन के साथ साथ बचपन से ही सर आध्यात्म की ओर भी हमारा लगाव रहा। काफी चिंतन करने का और बाकी उसमें मन लगाने का पूरा अवसर हमको मिलता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज के समय में थोड़ा सा कलाकार, जैसे संगीत जो है ना, साधना है जी। और इस साधना से, जैसे पहले जमाने में हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो साधना करते थे और विश्व कल्याण के लिए अपने प्रयोग करते थे जी। ऐसे ही हमारे संगीत साधक जो थे वो भी साधना करते थे और अपने रागों के माध्यम से, तालों के माध्यम से दुनिया पर आई आपदाओं विपदाओं के लिए वो खोज करके गीत संगीत रखते थे। तो हमारे यहाँ रागे हैं, ताल है, सबका कहीं न कहीं प्रयोग तय है जी जी जी। इस कुछ कालखंड में कुछ ऐसी स्थिति बनी कि हमारे मूल संगीत से जो साधना है उसको कुछ लोगों ने साधन बना लिया। जब से इसको जीवन जीने का साधन बना लिया लोगों ने, तब से कुछ हास हुआ। लेकिन परमात्मा की परम कृपा से हम लोग साधना से ही जुड़े रहे, साधन ये जीवन का नहीं बन पाया। इसलिए कुछ कर गुजरने का, कुछ लिख लेने का, कुछ बोल लेने का आशीर्वाद परमात्मा सहज ही दे देता है। आप बिल्कुल ऐसे ही सहज भाव से, ऐसे ही लगन से, ऐसे ही आध्यात्मिक भाव के साथ संगीत की साधना करें और संगीत के माध्यम से लोगों को, अपने समाज को, अपने परिवार को और बल्कि पूरे इस क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान करें, एक नया संबल प्रदान करें। हम यही कामना करते हैं। चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या सुनाएंगे? मैं एक हिंदी गीत सुनाऊंगा जिसको मैं खुद लिखा हूँ। हाँ हाँ। और इस कामना के साथ कि परमात्मा हमारे संसार को सुख समृद्धि दे और उनके अंदर जो है हर प्रकार का बल प्रदान करे, ताकि वो माँ भारती के अमर गौरव को जो है गौरवान्वित कर सके। हर परिवार, हर आंगन सुखी समृद्ध हो। एक छोटा सा भाव मैं निवेदन करूंगा। जी 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 जी, स्वागत। कि जैसा प्यार था यारो देखो, भरत लखन
रघुराई में। श्री राम करे कि प्यार हो ऐसा दुनिया के हर भाई में। जैसा प्यार था यारों देखो भरत लखन रघुराई में। क्या बात है जी। आपकी जो कामना है ये मंगल कामना है, और निश्चित रूप से ऐसा ही प्रेम भाई भाई के बीच, पड़ोसी पड़ोसी के बीच और सभी लोगों के बीच पैदा हो, विकसित हो ऐसा, और एक ऐसे भारत का निर्माण हो जहां प्रेम और श्रद्धा की गंगा बहे। हम यही कामना करेंगे। और आपने जिस तरीके से हमारे श्रोताओं को ये सब बताने का प्रयास किया है, जो आपके जो भाव हैं, आपने हमें इतना समय दिया है, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रख्यात लोकगीत कलाकार श्री बृजकिशोर तिवारी उर्फ गुलाब तिवारी। उनसे टेलीफोन पर की गई इस बातचीत के साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।